हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की 5वीं कविता जिसका टाइटल है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसको फीबे कैरी ने लिखा है। इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ समरी भी होगी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहेंगे और इस पोएम को अच्छे से समझ लेंगे। मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर उत्तर की भूमि में ये कहानी उत्तरी ध्रुव के पास के ठंडे इलाके की है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन की घड़ियाँ बहुत कम होती हैं, वहाँ दिन बहुत छोटे और रातें बहुत लंबी होती हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं। ठंड में दिन की तुलना में रातें अधिक लंबी हो जाती हैं। दैट दे कांट स्लीप दैम थ्रू, कि लोग पूरी रात सो भी नहीं पाते। रात इतनी लंबी होती है कि सोकर भी पूरी नहीं होती है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ लोग तेज़ हिरनों को गाड़ियों में जोतते हैं। लोग रेंडियर को स्लेज में बांध कर चलते हैं। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है तब स्लेज यानी बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और बच्चे भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। बच्चे भारी फर वाले कपड़े पहनते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अपने मज़ेदार फर वाले कपड़ों में ठंड से बचने के लिए भारी और अजीब से कपड़े पहनते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं। ये एक लोक कथा है जो बुज़ुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस इज़ ट्रू, मैं नहीं मानता कि ये सच है। कवित्री कहती हैं कि ये कहानी शायद सच ना हो। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप इससे एक सबक सीख सकते हैं। ये कहानी हमें शिक्षा देती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊँ, अब वह कहानी सुनाई जा रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब अच्छे संत पीटर, ये कहानी संत पीटर के साथ की है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब अच्छे संत पीटर, ये कहानी संत पीटर के समय की है। लिव इन द वर्ल्ड बिलो, धरती पर रहते थे, वे इस धरती पर घूमते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और जगह जगह उपदेश देते थे, वे लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वे करते थे, उनका यही काम था। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वे एक झोंपड़ी के दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन की आशा से दस्तक दी। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर घूमते हुए वे काफ़ी थके हुए थे। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ एक औरत केक बना रही थी। एक बूढ़ी औरत अपने लिए केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उन्हें चूल्हे पर पका रही थी, वे चूल्हे पर गर्म कर रही थी। एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग, और उपवास से या रोज़े से थके हुए संत भूखे थे, उन्हें भूख लगी थी। फॉर देयर डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन ढल चुका था, शाम हो रही थी, वे बहुत भूखे थे। ही आज हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, उन्होंने उससे उसके केक में से मांगा विनम्रता के साथ। टू गिव हिम अ सिंगल वन, केवल एक केक देने को कहा, सिर्फ एक मांगा था। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने एक बहुत छोटा केक बनाया, उसने देने के लिए बहुत छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, पर जैसे ही वह पकने लगा, उसे लगा ये तो बहुत बड़ा बन गया। शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड, उसने उसे देखा और सोचा, टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लिए बहुत बड़ा है ये। उसने वह केक भी रख लिया। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, उसने एक और आटा गूंथा, फिर एक और केक बनाने की कोशिश की। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और पहले से छोटा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, पर जब उसे पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वह भी उतना ही बड़ा लगा, फिर से नहीं दिया। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डव,
फिर उसने एक बहुत छोटा टुकड़ा लिया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और बेलती रही, बहुत पतला किया, एंड बैग्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे वेफर जैसा पतला सेंका। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उसे भी न दे सकी, बहुत स्वार्थी थी। फॉर शी सैड माई केक दैट सीम टू स्मॉल, उसने कहा मेरे केक जो मुझे छोटे लगते हैं, वैन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, फिर भी देने के लिए बहुत बड़े हैं। बहुत ही स्वार्थ की चरम सीमा। अब हम यहाँ पर इस कविता की समरी को भी समझ लेंगे। ये जो कविता है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, एक प्राचीन लोक कथा पर आधारित है। ये एक स्वार्थी महिला की कहानी है जिसे संत पीटर ने सजा दी थी। कहानी में एक दिन संत पीटर भूखे और थके हुए एक बूढ़ी औरत के घर पहुँचे और एक केक मांगते हैं, और बार बार छोटा केक, औरत जो थी वो बार बार छोटा केक बनाती है, लेकिन हर बार उसे देने से मना कर देती है क्योंकि उसे भी बड़ा लगता है। उसकी कंजूसी और स्वार्थ को देखकर संत पीटर उसे एक कटफोड़वा पक्षी, जिसे वुड पैकर बोलते हैं, में बदल देते हैं, जो आज भी पेड़ों में छेद करके अपना भोजन ढूंढती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें दयालु और उदार होना चाहिए, ना कि स्वार्थी। कठिन शब्दों में हम देखेंगे लीजेंड लोक कथा को बोलते हैं। नॉर्थलैंड उत्तरी की भूमि, ठंडी जगह, रेंडियर हिरन जैसा जानवर, स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, फरी फर से बना हुआ, क्यूरियस अजीब रोचक, फास्टिंग उपवास रोज़ा, हर्थ चूल्हे को या अंगीठी को बोलते हैं। नीडेड का अर्थ होता है आटा गूंथना, वेफर बहुत पतली बिस्किट, पार्ट विथ किसी चीज़ को दे देना, बांटना, स्कैंटी बहुत कम, बोरिंग का अर्थ होता है छेद करना, और चिमनी धुएं की निकासी की चिमनी, वुड पैकर खटपोड़वा पक्षी। प्यारे बच्चों, अभी आप इस वीडियो में 5th पोएम, जिसका टाइटल ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड था, उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन सुन रहे थे, और साथ ही साथ आपने समरी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी सुना और अपनी कॉपी में नोट किया होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।